नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। दिल की बीमारियों में एक सबसे बड़ी बीमारी आती है हार्ट फेलियर की। तो इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं डॉक्टर विनीत कुमार से। डॉक्टर साहब हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत है और कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम हार्ट फेलियर के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। यदि हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट जितना ब्लड 1 मिनट में निकालना, पंप करना है, वो पंपिंग उतना नहीं हो पाता, हार्ट वीक हो जाता है। यदि हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो हार्ट की पंपिंग ऐसे चल रही है और हार्ट फेलियर में हार्ट लगभग वीक हो गया है। यूजुअली इसका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे जितना ब्लड 1 मिनट में निकलना चाहिए हार्ट से उसकी मात्रा घट जाती है, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड सप्लाई घट जाता है और सारा सिम्टम उसी से रिलेटेड होता है। एक दूसरा तरह का हार्ट फेलियर भी होता है जिसमें हार्ट की वीक नहीं होता, हार्ट नॉर्मल पंपिंग करता है, उसके बावजूद हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है। इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अभी नहीं है, बट हार्ट फेलियर विथ रिड्यूज इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट का वीक हो जाना ये ज़्यादा कॉमनली हम लोग देखते हैं। यूजुअली हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे यूजुअल सिम्टम होता है इंडिविजुअल का सांस फूलना। कोई मरीज अचानक से सांस फूलने लगे, या जब हम लोग वॉक करें, एक्सरसाइज करें या कोई मेहनत का काम करें तो सांस लेने में दिक्कत होती है। बीमारी धीरे धीरे और आगे बढ़ता है तो इवन मरीज को अपना डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन में भी सांस फूलने लगता है, और जब लास्ट स्टेज में आ जाए तो मरीज को लेटे लेटे, बैठे बैठे भी सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ लोअर लिम्ब में सूजन होने लगता है, पाँव फूल जाता है। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि दोनों पाँव में सूजन हो गया, सांस फूल रहा है, तो ये हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें आगे का क्या उपाय है। जैसे हार्ट फेलियर के लक्षणों के बारे में भी आपने बताया क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके कारण भी कुछ हो सकते हैं। हाँ, यदि हम लोग देखते हैं कि हार्ट फेलियर का कारण क्या है, यदि हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करें तो एक उसका मुख्य यूजुअल कॉमन कारण हार्ट अटैक होता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। इसमें हार्ट का कोई हिस्सा आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से डैमेज हो जाता है, जिससे हार्ट वीक हो जाता है। इसके अलावा कारण की बात करें तो इसमें मायोकार्डाइटिस या कोई हार्ट में इन्फेक्शंस होना बहुत कॉमन है, या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो या तो उसके वजह से भी हार्ट वीक होता है। और यूजुअली कई बार बिना कारण के जेनेटिक भी हो सकता है, इसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यूजुअली बोलते हैं। बट अल्टीमेटली यदि हार्ट वीक हो गया तो सबका इलाज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। बात करें कि हाइपरटेंशन की, तो क्या इसकी वजह से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यदि हम लोग बात करें तो हाइपरटेंशन से हार्ट फेलियर विथ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन दोनों हो सकती है। यदि हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक बहुत कॉमन कारण है। इसके वजह से हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर होता है। तो डेफिनेट रूप से ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शुगर का अनकंट्रोल रहना हार्ट फेलियर के लिए जिम्मेवार है। तो क्या किन किन तरीक़ों से बचाव किया जा सकता है अगर किसी को हार्ट फेलियर की समस्या हुई है, अगर वो डॉक्टर के पास गया है, तो उपचार के दौरान किस तरीके से वो बचाव कर सकता है। इसमें हमारे पास 2 तरह का ऑप्शन है। एक तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाएं देना, और दूसरा ऑप्शन आता है कुछ डिवाइस का भी ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट या दवाओं की बात करें तो हार्ट वीक होने की वजह से हर जगह सूजन हो गया है, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है शरीर में उसे निकालना सबसे पहला इम्पोर्टेंस होता है। यदि एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाने से शरीर में सिम्टम्स में आराम हो जाता है। जैसे सांस फूल रहा हो तो सांस फूलना कम हो जाएगा, पाँव में सूजन है तो वो कम हो जाएगा। दूसरा बात आता है कुछ ऐसी दवाएँ जो हार्ट को वापस से मजबूत करने में मददगार हैं। इसमें 3-4 ग्रुप की दवा है, जैसे बीटा ब्लॉकर, एस न्यूटर, ARBs या आर्नीज की बात करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, और एक SGLT2 इनहिबिटर। ये ग्रुप की दवाएं हैं जो हार्ट को वापस मजबूत बनाने में मदद करती है। हार्ट वाले इंडिविजुअल्स में मृत्यु दर को भी डिक्रीज करती है। तो ये कुछ दवाओं का ऑप्शन है। दूसरा उपाय आता है कुछ डिवाइस लगाने का। इसमें 2 तरह का डिवाइस है, एक ICD डिवाइस होता है, दूसरा CRT-D होता है। ICD यदि दिल का धड़कन बेतरतीब हो जाए तो उसे रोकता है, उस समय वो अचानक शॉक दे देगा खुद से सेंस करके, जिससे वापस दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और उस इंडिविजुअल की जान बच जाती है।
यदि हम लोग बात करते हैं दूसरा CRTD, इसमें हार्ट का दोनों चैम्बर में एक साथ लीड लगा करके उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो वीकनेस है वो धीरे धीरे स्लाइटली इम्प्रूव करता है। तो ये दो ऑप्शंस डिवाइस का भी है, जिसमें दवाओं की वजह से सुधार नहीं हो रहा है तो डिवाइस का भी ऑप्शंस हमारे पास है। अगर जैसे बात करें कि आजकल लोग बिना डॉक्टर के सलाह के ही गलत सलत दवा भी ले लेते हैं, तो क्या वो दवा का असर भी इस पे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई भी दवा है उसका अपना इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों होता है। ये हर दवाओं के साथ है। हम ये दवा ये देख के देते हैं कि उससे होने वाला बेनिफिट साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा है, तो उस हालात में हम लोग दवा एडवाइस करते हैं। हर दवा हर इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, तो इसमें हमें डेफिनेट ये सोच के देना है और बिना अपने डॉक्टर के सलाह के अननेसेसरी दवाओं से बचें, ये घातक हो सकता है। इवन जैसे हम लोग देखते हैं हार्ट फेलियर के मरीज में यदि IV फ्लूइड लगा दिया जाए तो डेफिनेट रूप से उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। तो इसीलिए इवन IV फ्लूइड जो कॉमनली लोगों को वीकनेस हो गया, हम फ्लूइड चढ़ा लेते हैं, कुछ हद तक पानी ले लेते हैं, ये गलत है। सबों में फ्लूइड चढ़ाना उचित नहीं है। हार्ट फेलियर के मरीज में स्पेशली फ्लूइड नहीं देना है, ये बात समझना है। इवन हम लोग दवा दे के भी मुँह से ऑरल फ्लूइड का मात्रा भी कम करके रखते हैं। IV फ्लूइड तो बिल्कुल हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ हार्ट फेलियर के बारे में साझा की। तो इस विषय में आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।